आज आम आदमी पार्टी की इस प्रेस वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके समक्ष, और ये खुलासा ये साबित कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, वो किसान विरोधी है और किस प्रकार से उसने जय जवान जय किसान के नारे का केवल राजनीतिक प्रयोग कर कर चुनाव में वोट लेने का काम किया, लेकिन वास्तव में मर जवान मर किसान की नीति अपनाई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार द्वारा किया गया दिल्ली के किसानों पर अत्याचार आज मैं दस्तावेज और कागजों के साथ आपके सामने रखूंगा, और इस बात से, इस प्रेस वार्ता के बाद ये साबित हो जाएगा कि केंद्र में बैठी बीजेपी और मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है और किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के किसान को मरने के लिए छोड़ दिया। देश में पिछले कई हफ्तों से फार्म बिल की चर्चा चल रही है कि कृषि के क्षेत्र में एक नया कानून केंद्र सरकार लाई, चोरी छुपे और संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पे रख के उसे पास कराया और उस कानून को देश भर में लागू करा। विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा यह है कि वो मंडी और एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करना चाहती है, किसान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि नहीं, ना ही हम मंडी समाप्त कर रहे हैं और ना ही हम एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर रहे हैं। आज मैं जो दस्तावेज आपके सामने रखूंगा उससे यह साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एमएसपी को समाप्त ही नहीं, दिल्ली के किसान को किस प्रकार से धोखा दे रही है। देश के प्रधानमंत्री ने आज से कुछ हफ्ते पहले यह बयान दिया कि एमएसपी समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र में बैठी सरकार किसानों से अनाज और उसकी फसल खरीदेगी। यह कहा, देश के किसानों को एक मैसेज दिया प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन आज मैं आपके समक्ष जो दस्तावेज रखूंगा उससे यह साफ हो जाता है कि देश में, आप ध्यान से सुनिएगा, 2015 के बाद दिल्ली में केंद्र में बैठी सरकार ने कोई अनाज, कोई फसल नहीं खरीदी। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दूर, केंद्र में बैठी सरकार ने दिल्ली के किसान की कोई फसल 2015 के बाद खरीदी ही नहीं और दिल्ली के किसान को निजी व्यापारियों के हाथ लुटने के लिए छोड़ दिया। आखिरी बार केंद्र में बैठी सरकार ने, मोदी सरकार ने दिल्ली के किसान की फसल जब खरीदी थी, गेहूं की फसल खरीदी थी, वो 2015 में खरीदी थी। आज 5.5 साल हो गए उस बात को। बीते 5.5 साल में भाजपा की केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार ने दिल्ली के किसान का अनाज, 1 रुपए का अनाज भी बीते 5.5 साल में नहीं खरीदा। मैं पहले आपको आंकड़े दे देता हूं कि इससे दिल्ली के किसान का कितना नुकसान हुआ है और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि दिल्ली का किसान और देश का किसान क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य का समर्थन चाहता है, क्यों मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सपोर्ट चाहता है दिल्ली का किसान और देश का किसान। दिल्ली के अंदर और देश भर में किसान की फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के अधीन आता है, केंद्र सरकार का एक अभिन्न अंग है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी के
भाव पर किसान से उसकी फसल खरीदता। अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के किसान का कितना नुकसान हुआ, क्योंकि बीते 5 साल मोदी सरकार ने एक फूटी कौड़ी की परचेज यानी कि खरीद दिल्ली के किसान से नहीं करी। गेहूं, जिसे अंग्रेजी में हम व्हीट कहते हैं, इसका एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल है 1925। इस साल का कितना है? 1925। यानी कि अगर केंद्र सरकार चाहे दिल्ली के किसान से 1925 के भाव पर 1 क्विंटल गेहूं खरीद सकती है। लेकिन आज क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार हमारे देश के किसान से ये 1925 रुपए पे प्रति क्विंटल गेहूं नहीं खरीद रही है, तो दिल्ली के किसान को ये प्रति क्विंटल 1700 रुपए में बेचना पड़ रहा है। यानी कि जो चीज उसे 1925 में बेचनी चाहिए थी 1925 रुपए में, आज वो दिल्ली का किसान 1700 रुपए में बेच रहा है। यानी कि प्रति क्विंटल दिल्ली के किसान को गेहूं की खरीद पर 225 रुपए का नुकसान। अगर मोदी सरकार चाहती, जो उनका वादा था, हर चुनाव में वादा किया कि हम एमएसपी के भाव पे दिल्ली के किसान से और देश के किसान से खरीदेंगे, अगर वो चाहते तो 1925 रुपए प्रति क्विंटल पे गेहूं खरीद सकते थे। उन्होंने नहीं खरीदा मोदी सरकार ने, और हमारा किसान मजबूर हुआ आड़ती के यहां और अन्य लोगों को, निजी व्यापारी को अपना फसल बेचने के लिए, और वो 1700 रुपए की बिक रही है। यानी कि 225 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं पे दिल्ली के किसान का नुकसान मोदी सरकार ने कराया। आगे चलते हैं। मस्टर्ड यानी कि सरसों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस वर्ष है 4450 रुपए प्रति क्विंटल। 4450 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन क्योंकि केंद्र में बैठी मोदी सरकार दिल्ली के किसान से आज सरसों प्रति क्विंटल 4450 के भाव पे खरीद ही नहीं रही, हमारा बेचारा किसान ये सरसों बेचने के लिए मजबूर हुआ निजी व्यापारी को, और 3450 रुपए प्रति क्विंटल में आज बेच रहा है। यानी कि जो चीज 4450 में दिल्ली के किसान को बेचनी चाहिए थी, सरसों प्रति क्विंटल, वो आज 3450 रुपए में बेच रहा है। यानी कि प्रति क्विंटल सरसों की बिक्री पर दिल्ली के किसान का 1000 रुपए का नुकसान केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किया। आगे चलते हैं। बाजरे का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चाहे, मोदी सरकार चाहे, तो बाजरा दिल्ली के किसान से वो 2150 रुपए 2150 रुपए प्रति क्विंटल पे खरीदती, जो वो खरीदने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने बाजरा दिल्ली के किसान से 2150 रुपए प्रति क्विंटल का नहीं खरीदा, और हमारा दिल्ली का गरीब किसान उस बाजरे को 1350 रुपए प्रति क्विंटल आज के भाव में बाजार में बेच रहा है। यानी कि जो बाजरा 2150 रुपए प्रति क्विंटल में बिकना चाहिए था, वो आज निजी व्यापारी को दिल्ली का किसान 1350 रुपए में बेच रहा है। यानी कि 800 रुपए प्रति क्विंटल बाजरे पर दिल्ली के गरीब किसान का नुकसान, 800 रुपए का नुकसान प्रति क्विंटल बाजरे पर। ज्वार प्रति क्विंटल एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 2620 रुपए प्रति क्विंटल, 2620 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन आज गरीब किसान, क्योंकि मोदी सरकार अपने वादे से मुकर गई, क्योंकि मोदी सरकार ने किसान की पीठ में छुरा भोंक दिया, आज मोदी सरकार
दिल्ली के किसान से ज्वार नहीं खरीद रही और गरीब किसान जो ज्वार मोदी सरकार को 2620 रुपए में बेचना चाहिए था उसे, आज वो निजी व्यापारी को 1800 रुपए प्रति क्विंटल में बेच रहा है। यानी कि 2620 रुपए की बजाय 1800 रुपए में बेच रहा है। लगभग 800 से 820 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान, 820 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान दिल्ली के गरीब किसान को ज्वार की बिक्री पर। और आखिरी कमोडिटी, आखिरी वस्तु मक्का यानी कि मेज, जो दिल्ली का किसान अगर मोदी सरकार अपने वादे पे चलती, अपना वादा पूरा करती, तो दिल्ली के किसान से ये मक्का यानी कि मेज 1850 रुपए प्रति क्विंटल पे खरीदती, जो आज का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है सरकार द्वारा घोषित, यानी कि 1850 रुपए प्रति क्विंटल। क्योंकि वो 1850 रुपए प्रति क्विंटल में मोदी सरकार नहीं खरीद रही दिल्ली के किसान से, दिल्ली का किसान आज उसे 1250 रुपए में बेचने के लिए मजबूर है। और ये मक्का यानी कि मेज प्रति क्विंटल दिल्ली का किसान 1250 रुपए में आड़तिया यानी कि निजी व्यापारी को बेच रहा है। यानी कि 600 रुपए प्रति क्विंटल मेज पर यानी कि मक्के की बिक्री पर दिल्ली के गरीब किसान को नुकसान। ये मैंने आपको कुछ वस्तु बताई जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने अपने 2014 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में वादा किया कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की खेती, किसान की फसल खरीदेंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव में केंद्र सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने वादा किया कि हम आपसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के किसान से वादा किया कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपसे खरीद करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया कि यह खरीद हम आपसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेंगे। लेकिन हर बार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के किसान की पीठ में छुरा भोगने का काम किया, उसकी कमर तोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की मंशा ही नहीं है कि वो देश में एमएसपी को लागू करे। दे आर अपोज टू द आइडिया ऑफ एमएसपी। और यह साबित हो जाता है कि एमएसपी की चर्चा, एमएसपी की बात तो ये लोग करते हैं, लेकिन बीते 5 सालों में मोदी सरकार ने दिल्ली के किसान से एक फूटी कौड़ी की खरीद एमएसपी पर नहीं करी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, नाफेड हो, किसी भी संस्था ने, केंद्र सरकार की किसी भी संस्था ने एक फूटी कौड़ी की खरीद दिल्ली के गरीब किसान से नहीं करी। ये बड़ा खुलासा आज आम आदमी पार्टी आपके समक्ष कर रही है। और इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। उनकी मंशा ही नहीं है देश के किसान को बढ़ाना और उसकी आय दुगनी करना, जो वादा लगातार बीजेपी करती आ रही है। मैं आपको यह भी दिखाना चाहूंगा कि बीते कई साल लगातार केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे मंडी के अध्यक्षों ने, 2 अध्यक्ष तो मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, आदिल जी और नरेश जी, और हमारे मंत्री ने लगातार केंद्र में बैठी सरकार को चिट्ठियां लिखी हैं। चिट्ठियां मैं सारी अभी एक एक करके आपको दिखाऊंगा। चिट्ठियां लिखी और कहा कि दिल्ली के गरीब किसान से आप खरीद करें, यह आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है कि किसान से एमएसपी के भाव पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के भाव पर खरीद कीजिए। आप आइए, हमारे किसान से क्यों नहीं खरीद रहे हैं? हमारे किसान का इतना इतना नुकसान हो रहा है। दिल्ली के किसान के हितों के बारे में सोचिए। यह खरीद केवल आप कर सकते हैं, केवल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो मोदी सरकार के अधीन आता है वो ही कर सकता है। आओ और ये माल खरीदो। लेकिन
मोदी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये चिट्ठियां आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उपलब्ध करा दी जाएंगी, लेकिन मैं जल्दी से आपको तारीख दर तारीख बता देता हूं कि कितने समय से हम ये चिट्ठी केंद्र में बैठी मोदी सरकार को लिख रहे हैं। जो चिट्ठियां अभी मेरे पास हैं, मैं केवल उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं, न जाने और कितनी चिट्ठियां होंगी। पहली चिट्ठी है 21 मार्च 2018 की, दूसरी चिट्ठी है 24 अप्रैल 2018 की, तीसरी चिट्ठी है 9 अक्टूबर 2018 की, चौथी चिट्ठी है 12 मार्च 2019 की, पांचवी चिट्ठी है 23 अप्रैल 2019 की, छठी चिट्ठी है 12 जनवरी 2020 की, सातवीं चिट्ठी है 8 मार्च 2020 की, आठवीं चिट्ठी है 21 अप्रैल 2020 की, जो हमारे मंत्री ने लिखी, हमारे खुद के मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी ने देश के कृषि मंत्री को लिखी। नौवीं चिट्ठी है 24 अप्रैल 2020 की और 10वीं चिट्ठी है 2 मई 2020 की। ये 10 चिट्ठियां आज मैं उदाहरण के तौर पे आपके सामने लाया हूं। एक ऐसा राज्य जिस राज्य में देश का प्रधानमंत्री रहता हो, देश का गृह मंत्री रहता हो, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता हो और देश का कृषि मंत्री रहता हो, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने उस राज्य के गरीब किसान से बीते 5 साल में एक फूटी कौड़ी की खरीद नहीं करी, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं करी। यह दिखाता है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के हृदय में किसान नहीं बसता, उसके दिल में किसान नहीं बसता और बीजेपी के कानों तक किसान की मांग शायद नहीं पहुंचती। जब वोट चाहिए होते हैं तो न जाने क्या क्या नारे आते हैं, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी को 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, मंडियों को बढ़ावा देंगे, एपीएमसी क्रिएट करेंगे। मंडियों को बढ़ावा छोड़, आज की मंडी में तो खरीद लेते। एमएसपी को दुगना करना छोड़, जो आज आपकी सरकार द्वारा बनाया गया एमएसपी है इस वर्ष का, उसी पर खरीद कर लेते। बीते 5 साल में दिल्ली के किसान से खरीद कर लेते, लेकिन मोदी सरकार ने यह नहीं किया। ये दिखाता है कि मोदी सरकार गांव देहात के हमारे लोगों, हमारे खेती करने वाले किसान, खेती क्षेत्र में काम कर रहे गरीब मजदूर के बारे में, उसके हितों के बारे में कतई नहीं सोचती है। मैं चाहूंगा कि इसका जवाब देश के कृषि मंत्री दें, देश के प्रधानमंत्री दें कि क्यों उन्होंने लगातार दिल्ली के किसान को बरगलाया, क्यों उन्होंने देश भर में घूम घूम कर यह कहा कि हम एमएसपी पे खरीद करेंगे, एमएसपी पे खरीद करेंगे, और आज बताएं कि देश की राजधानी में जो देश का दिल है दिल्ली, देश के दिल में जो किसान बसता है, उस किसान की खरीद, उस किसान की फसल को बीते 5 साल में एक बार भी एक फूटी कौड़ी की खरीद केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने क्यों नहीं करी। इस बात का जवाब देश के कृषि मंत्री और देश के प्रधानमंत्री हमें दें, ये हम चाहेंगे। इसी के साथ साथ किसी साथी का कोई सवाल हो तो आप बेबाकी से वो सवाल पूछ सकते हैं। इसका सोर्स क्या है जो आपने आंकड़े दिए हैं कि एमएसपी इतना है, खरीद अब तो हर मंडी का अलग अलग रेट है या फिर कुछ कॉम्पैक्ट आंकड़े आए हैं? देखिए, दिल्ली में 7 मंडियां हैं, मुख्य तौर पर नरेला मंडी और नजफगढ़ मंडी, यहां पर गेहूं बिकता है, अनाज बिकता है और अन्य मंडियों में अन्य पदार्थ बिकते हैं। जो एमएसपी का प्राइस है वो तो सरकार द्वारा निर्धारित होता है। हम तो बताते नहीं कि एमएसपी ये रखिए, हम तो चाहेंगे कि हम बताएं। हम तो 1900 रुपए में क्यों चाहेंगे गेहूं, हम तो चाहेंगे 2900 रुपए में खरीदे हमारे देश के किसान से, हमारे दिल्ली के किसान से गेहूं। लेकिन चलिए, आपने एमएसपी निर्धारित कर दिया, वो आंकड़े तो केंद्र सरकार के आंकड़े, और आज के समय देश का किसान, दिल्ली का किसान दिल्ली की मंडी में किस भाव पर अपना माल बेचने के लिए मजबूर है, वो आंकड़े हमने मंडियों से लिए। हमारे 2 मंडी के अध्यक्ष, एक मेरे दाएं तरफ एक मेरी बाएं तरफ बैठा है।
कहने का मतलब ये वस्तुस्थिति है, ये फैक्चुअल है, ये आज की जो वास्तविकता है उसको दर्शाता है। और प्रति क्विंटल कितना नुकसान देश के किसान को हो रहा है ये देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूं, किसान की कमर तोड़ रही है बीजेपी। कोई और सवाल? बहुत बहुत शुक्रिया।